हेलो इन्वेस्टर। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, राइट इशू एंड बायबैक एक्सप्लेन इन शॉर्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि बोनस का मतलब क्या होता है। तो बोनस का ये एग्जैक्ट मतलब होता है जब कंपनी कभी प्रॉफिट होता है तो अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डिंग फॉर्म में कंपनी अपने इन्वेस्टर को वापस करती है, तो उसे बोनस कहा जाता है। तो बोनस हमेशा कुछ पर्टिकुलर रेशियोज में देखा जाता है। जैसे कि आप TCS का ये हिस्ट्री देख रहे हैं, 1:1 बोनस पे रेशियो में कंपनी ने बोनस दिया है। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है TCS का, तो आपको एक शेयर एज अ बोनस मिलेगा। तो ये कंपनी अपने रिजर्व्स एंड प्रॉफिट से ये बोनस अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि स्प्लिट क्या होता है। तो कंपनी की एक फेस वैल्यू होती है। IPO लिस्ट होने से पहले कंपनी की एक फेस वैल्यू होती है, जनरली 10 रुपये के आसपास एक फेस वैल्यू होती है। तो अगर उसको हम डिवाइड करते हैं या ब्रेक कर देते हैं तो उसे वो स्प्लिट कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने अपनी फेस वैल्यू को 10 रुपये से 2 रुपया कर दिया था। तो 1:5 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट लाया था। तो इससे कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपया हो गई थी और 20,000 का शेयर 4,000 का हो गया था। तो इससे एक्चुअली कंपनी की शेयर वैल्यू कम होती है, बट फेस वैल्यू भी कम होती है। बट एक्चुअल मार्केट कैप में इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के शेयर्स भी उस तरह से बढ़ जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा हेल्प होता है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स एंड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर्स की बढ़ जाती है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ स्प्लिट। एंड स्प्लिट का अनदर एडवांटेज है कि कंपनी अपने जो प्रॉफिट एंड रिजर्व में से कुछ भी कम पैसा अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं करती, जस्ट वैल्यू फेस वैल्यू डिक्रीज़ कर देती है। ये डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। तो डिविडेंड एक प्रकार का इंटरेस्ट है। सो साल में कंपनी अपने हिसाब से कितने भी बार डिविडेंड दे सकती है। जनरली फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, ये 2 टाइप के डिविडेंड माने जाते हैं। सो ये भी डिविडेंड अब कंपनी अपने प्रॉफिट्स, जनरली प्रॉफिट से ही देती है, एंड समटाइम अपने रिजर्व से भी कंपनी डिविडेंड दे देती है। तो जनरली जो कंपनी डिविडेंड देती है उन्हें प्रॉफिटेबल माना जाता है, कंपनी डूइंग गुड बिजनेस ऐसा माना जाता है। सो डिविडेंड का भी जितना भी डिविडेंड मिलता है वो शेयर की प्राइस में एडजस्ट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, जो डिविडेंड से भी काफ़ी अच्छी इनकम सोर्स हो जाती है शेयर होल्डर्स की। तो नेक्स्ट हम जानेंगे राइट्स इशू क्या होता है। राइट्स इशू, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी के शेयर्स पे शेयर होल्डर का एक राइट्स रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि 2020 में रिलायंस ने राइट्स इशू लाया था। तो इससे क्या होता है, अगर आप कंपनी रिलायंस के शेयर होल्डर है, अगर आपके पास एक शेयर है रिलायंस का, तो आप 15 शेयर रिलायंस के ले सकते हैं, थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग, नॉट पर प्रीमियम प्राइसिंग, बट जो मार्केट प्राइस होता है उससे कम की प्राइस में। तो इससे एक फ़ायदा होता है कि कंपनी में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, कंपनी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड डेफिनेटली उससे मार्केट कैप भी बढ़ जाता है, तो कंपनी में पास फंडिंग आ जाती है। तो इससे बेसिकली अगर आपके पास एक शेयर है कंपनी का या 10 शेयर है, अकॉर्डिंग टू वट एवर राइट इशू कम्स, तो आपको और शेयर लेने के लिए कंपनी आपको थोड़े कम वैल्यू पे आपको शेयर प्रोवाइड करती है। तो इससे भी शेयर होल्डर को भी ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास जो क्वांटिटी होती है शेयर्स की वो बढ़ जाती है, एंड लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। जैसे अगर रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस का शेयर अराउंड 1400 के आसपास था उस टाइम, बट कंपनी ने 1247 में राइट्स इशू लाया था। तो जिनके पास भी शेयर था रिलायंस का, दे कैन टेक एक्स्ट्रा 15 शेयर्स, अगर आपके पास एक शेयर है, जो मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 15% कम था। तो उससे एक शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उनके लिए। तो ये है राइट्स इशू। तो नेक्स्ट हम जानेंगे बायबैक क्या होता है। जनरली कंपनी अपने खुद के शेयर होल्डर से बायबैक कर लेती है, तो उसे जनरली बायबैक कहा जाता है। तो मेन पर्पज़ यहाँ पे शेयर होल्डर्स का इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर्स, जो मेन पर्पज़ यहाँ पे कंपनी का ये होता है कि जो उनके जो इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स हैं उनको, मोस्टली प्रमोटर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। तो जनरली जो शेयर बायबैक आता है वो थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग पे आता है। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, इन्फोसिस का बायबैक आया था अराउंड 1700 रुपीज़ का, एंड इन्फोसिस का शेयर 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अराउंड 300 रुपये का बायबैक प्रीमियम कंपनी ने दिया था। तो उससे क्या होगा, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास मैक्सिमम शेयर रहेंगे बिलो 75%, क्योंकि जिससे ज़्यादा कंपनी रोक नहीं सकती। एंड ये कंपनी पर्टिकुलर लाइक 10% 20% ऐसा बायबैक कंपनी अनाउंस करती है। तो इट्स लाइक IPO, हर किसी को ये बायबैक का ऑफर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। कंपनी को सिलेक्टेड शेयर होल्डर्स को ही बायबैक के लिए लाइक मेल से इन्वाइट करती है, एंड उनसे वो कंपनी शेयर बायबैक कर लेती है। तो ये भी एक कंपनी का, अगर कंपनी बायबैक वगैरह करती है तो इसका एक मतलब होता है कि कंपनी काफ़ी आगे जाके ग्रो होने वाली है, एंड कंपनी बहुत अच्छा आगे कर सकती है। तो जनरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं वो बायबैक से प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।